हमास के 2 बड़े अधिकारी गिरफ्तार किए गए। आईडीएफ ने 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। नेबलस से शेख अदनान असफर अहमद अवाद अरेस्ट किए गए। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दरअसल हमास के 2 बड़े अधिकारियों की है। आईडीएफ ने इनको गिरफ्तार किया है। नेबलस से शेख अदनान असफर अहमद अवाद को गिरफ्तार किया गया। कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि वेस्ट बैंक के नेबलस में जो इजरायली आर्मी है वो कैसे दाखिल हुई है। और देखिए एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में इजरायली पोस्ट पर हमला हुआ। हमास लड़ाकों ने रॉकेट से हमला किया तो वेस्ट बैंक की तस्वीर ये देखिए एक बार जरा आप आवाज, धमाके की आवाज सुनिए आप। और चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे मेहमान का और संदीप त्रिपाठी। ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए एक तरफ गाजा हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ वेस्ट बैंक हम देख रहे हैं। वेस्ट बैंक जहां पर अल फतेह की सरकार है, यहां पर इतना युद्ध क्यों हो रहा है? यहां पर इजरायली फोर्स का एक्शन क्यों? देखिए इजराइल को मानना है, ये उसको पूरी तरह से उसको ये बात को एहसास है कि वेस्ट बैंक भले ही शुरू में शांत था और कहीं ना कहीं हमास का उतना नियंत्रण नहीं था वेस्ट बैंक पर, लेकिन इसको मालूम है कि जो सॉलिडरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इजराइल को समझना होगा और इसीलिए जो एक तरह का सेंस ऑफ फीलिंग है, सेंस ऑफ अटैचमेंट है, वो चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उसको संभालने के लिए, उसको कुचलने के लिए अभी से वेस्ट बैंक पर उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो गया इजराइल को। और इसीलिए अब आप वेस्ट बैंक पे भी देख रहे हैं कि बैटल जो दिख रहा है हमें वेस्ट बैंक पे, तो वो उसी रणनीति का एक हिस्सा है इजराइल की, कि जहां उसको गाजा में लड़ना है वहीं उसको वेस्ट बैंक को भी देखना होगा, ताकि यहां पर जो फिलिस्तीनी हैं वो इजराइल फोर्सेस के खिलाफ चुनौती ना बन जाए। ये या वजह बता रहे हैं। जी जी ठीक है अंजलि, एक बड़ी खबर है, बताइए। यहाँ एक अहम खबर आ रही है। 8 दिन में हमास को भारी नुकसान पहुंचा है। कई इलाके मलबे में तब्दील हो चुके हैं। गाजा में मेडिकल सर्विस भी चरमरा गई है। 8 दिन से यहाँ पानी की सप्लाई भी बंद कर दी गई है। तो हालात देखिए दिनों दिन खराब हो रहे हैं, क्योंकि गाजा पट्टी पर ही सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर जो मेडिकल सर्विस है उसकी व्यवस्था चरमरा गई है। पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। बिजली की व्यवस्था वहाँ पर इस वक्त नहीं है, बिजली भी बंद कर दी गई है। फूड चेन भी फिलहाल वहाँ पर बंद कर दिया गया है। सब कुछ बंद है और इसीलिए गाजा में रहने वाले लोगों को भी कहा गया था कि जल्द से जल्द गाजा को खाली कर दे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमले हैं वो गाजा पट्टी में ही हो रहे हैं। राठौर सर भी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए, जो कि मैप के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त हालात कितने खराब बने हुए। सर इससे पहले वेस्ट बैंक के बारे में तो संदीप जी ने बता दिया, लेकिन मैं चाहूंगी कि जरा आप लेबनान की सिचुएशन जो है वो डिफाइन करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी इजराइल जो है वो घुसाया है और यहाँ पर भी अब फाइट जो है वो आमने सामने की जारी है लेबनान और इजराइल के बीच में। टैंकों का मूवमेंट भी यहाँ पर जारी है, इसे जरा डिस्क्राइब करें। अंजलि, इजराइल का लेबनान का बॉर्डर ये नॉर्दर्न बॉर्डर कहलाता है। ये अभी तक शांत था, लेकिन कल रात से यहाँ पर आर्टिलरी फायर शुरू हुआ, जिसमें एक फोटोग्राफर की मौत भी हुई थी। अभी यहाँ पर कहा जा रहा है कि फायरिंग शुरू हो गई है। लेबनान में 2 चीज़ें हैं, लेबनान की आर्मी है और हिजबुल्लाह है। यहीं पे यहाँ हिजबुल्लाह बहुत मजबूत संगठन है, वो बहुत ही मजबूत संगठन है। शुरुआत में कोशिश इजराइल की ये थी कि किसी तरीके से हिजबुल्लाह को दूर रखा जाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है, इसलिए लड़ाई यहाँ शुरू। यानी कि अब हम ये समझे सीधे शब्दों में कि इजराइल के खिलाफ अब लेबनान, हिजबुल्लाह, हमास, फिलिस्तीन सब मिलकर के लड़ रहे हैं। एब्सोल्युटली, यहाँ पर भी है। और मैं बात करना चाहूँगा वेस्ट बैंक की। अभी 3 जगह पे कल हमने शाम को देखा था कि जेरूसलम में शुरुआत हुई थी। आज हमारे पास जेरिको है, हमारे पास जेनिन है, हमारे पास नेबुलस है। इन तीनों जगह में प्रीएम्प्टिव रेड के लिए इजरायली सेना दाखिल हुई है और कुछ लीडर्स को उन्होंने पकड़ा है। लेकिन जो साथ में डिस्टर्बिंग खबर आ रही है कि बॉर्डर आउटपोस्ट जहां इन सीमा पर है, वहां पर रॉकेट अटैक शुरू हो गए हैं। तो वेस्ट बैंक को भी हम
हल्के में नहीं ले सकता, यहाँ से भी कुल मिलाकर के हम ये समझे कि इजराइल को बड़ी चुनौती मिल रही है हमास की गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, लेबनान में भी क्योंकि यहाँ पर भी अब कई देश जो है वो हमास की मदद कर रहे हैं, और जैसा कि अपील भी हमास की ओर से किया गया था कि मुस्लिम देश अब सामने आए इजराइल के खिलाफ इस जंग